आज हम बात करने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में। आज हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है स्केलेटल सिस्टम। सभी लोग बोलते हैं बोन्स का नेम याद करना बहुत ही हार्ड है, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही इजी ट्रिक के अनुसार मैं आज बताने वाला हूँ। सबसे पहले बताऊंगा स्केलेटल सिस्टम कहते किसको है, नंबर ऑफ बोन्स, कौन से पार्ट में कितना बोन होता है और किस बोन को सबसे लार्जेस्ट बोन बोलते हैं, लॉन्गेस्ट बोन बोलते हैं, या फिर किस बोन को स्मॉलेस्ट बोन बोलते हैं, या फिर किस बोन को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन बोलते हैं। ये सभी के बारे में मैं सेकंड टॉपिक में बात करने वाला। और थर्ड टॉपिक मैं आपको आज गारंटी के साथ बोलता हूँ, आपको मैं टोटल बोन को एकदम इजी ट्रिक के अनुसार आपको मैं बोन का नेम मैं याद कराने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर अगर न्यू है तो प्लीज आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जितने भी आपके न्यू वीडियो आए वो आपको पास सबसे पहले पहुंचे। सो स्टार्ट करते हैं। स्केलेटल सिस्टम कहते किसको है? स्केलेटल सिस्टम बोला गया कि जो collection of bone which present in our body which gives a structure, position, shape, that is called skeletal system. स्केलेटल सिस्टम का हिंदी होता है कंकाल तंत्र, मतलब बोन का ग्रुप, बहुत सारे बोन का ग्रुप जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट हो, वो एक अपना शेप देता हो, एक स्ट्रक्चर देता हो और हमें स्टैंडिंग या फिर चलने ये सब में एक पोजीशन देता हो। मतलब एक आप बोल सकते हैं किसी भी स्टैचू होता है उसको मूर्ति को बनाने के लिए क्या करते हैं, उसको हम लोग ढांचा देते हैं लकड़ी से, पहले उसको खड़ा करके उसका शेप देते हैं, उसके बाद उसमें मिट्टी और उसमें पेंट सब करके एक पूरे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसी तरह से हमारा एक बोन है जो एक स्ट्रक्चर देता है, एक परफेक्ट लुक देता है, एक पोजीशन देता है जिसके थ्रू आप खड़े रह सकते हैं, आप चल सकते हैं। जैसे कि अगर मानिए हमारे बॉडी में अगर बोन नहीं होता तो क्या होता, हम लोग क्या करते हैं, जैसे इंसेक्ट वगैरह रेंगते हैं उस तरह से हम लोग चलते, हम लोग बहुत लचीले होते, मतलब कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता, ना शेप होता, तो इसलिए हम लोग को बोन बहुत ही जरूरी है। वही जब एक कलेक्शन में जब बोन हो जाता है तो उसको हम लोग स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ बोन्स के बारे में। तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो होता है एडल्ट में 206 होता है और जो बच्चों में होता है, और बच्चों में 208 बोन होते हैं। तो आज मैं बात करूंगा रिमेंबर ऑफ जो बोन है उसको डिफरेंट पार्ट्स में बांटकर और उसके ट्रिक के अनुसार आपको याद करूंगा पूरे बोन्स के बारे में। तो आप प्लीज इसे आप लास्ट तक देखें और हम स्टार्ट करते हैं स्केलेटल सिस्टम को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टोटल बोन कितने होते हैं, 206 बोन होते हैं। हम लोग इसको दो पार्ट में बांटेंगे, एक को एक्सियल स्केलेटन और सेकंड को अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन और इसमें कितना होता है 126 बोन, ये दोनों को सम करेगा तो कितना आएगा 206 बोन। अब हम डिवाइड करते हैं एक्सियल स्केलेटन को तीन पार्ट में, पहला स्कल, दूसरा चेस्ट और तीसरा वर्टिब्राई। देखिए स्कल कितना हुआ 28 और चेस्ट कितना हुआ 26 और ये वर्टिब्राई 26 दूनी 52 और 52 28 80। इसका हो गया। मतलब हम लोग क्या किया, सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम को दो पार्ट में बांटे, एक को बोले एक्सियल जिसमें कितना आते हैं 80 बोन आते हैं, और फिर बाकी अपेंडिकुलर जिसमें कितने बोन आते हैं 126 बोन आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक्सियल स्केलेटन को डिवाइड करते हैं। तो एक्सियल स्केलेटन में हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड किए, एक स्कल जिसमें कितने बोन होते हैं 28 बोन होते हैं, और चेस्ट और वर्टिब्राई दोनों में से 26 और 26 बोन। अब हम डिवाइड करते हैं स्कल को। स्कल को क्या बांटेंगे, तो इसमें एक क्रेनियल और फेशियल और ऑक्सिकल बोन, जिसमें क्रेनियल 8 बोन होते हैं जिसको हम लोग खोपड़ी का स्कल का बोन बोलते हैं, उसमें कितने होंगे 8 बोन। फेशियल हम लोग जो फेस है उसमें कितने बोन होते हैं 14 बोन, और ऑक्सिकल बोन जिसमें कितने होते हैं 6 बोन होते हैं। ऑक्सिकल कहने का मतलब कान का, 3 बोन इस साइड में 3 बोन इस साइड में, ये कितने होंगे 6 बोन होंगे। टोटल को सम करिएगा ये कितना आएगा स्कल का 28 बोन। अब बात करते हैं चेस्ट के बारे में। तो चेस्ट में कितना होता है 24 रिब्स होते हैं, 12 पेयर में होते हैं, ये आप जानते होंगे, और एक क्या हो गया बीच में होता है उसको हम स्टर्नम बोलते हैं, एंड लास्ट में एक हायोड बोन होता है जो यहाँ पे ऊपर साइड में होता है, हायोड बोन पाया जाता है। अब हम बात करते हैं वर्टिब्राई के बारे में। वर्टिब्रा एडल्ट में 26 होता है लेकिन बच्चे में 33 वर्टिब्राई होते हैं। तो हम ये सभी के नाम के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसका क्लासिफाई कर देता हूँ। तो जैसे कि एक बार मैं लास्ट फिर से बता रहा हूँ, एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन, उसको तीन पार्ट में बांटा गया, स्कल जो कि 28 बोन होते हैं, चेस्ट 26 बोन, एंड वर्टिब्राई
जो होते हैं 26 बोन। वर्टिब्राई एडल्ट में 26 होते हैं लेकिन बच्चों में 33 होते हैं। स्कल की बात करें तो स्कल को 3 पार्ट में बांटा गया, क्रेनियल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं 8 बोन उसमें पाया जाता है, एंड फेशियल जिसमें 14 बोन, एंड लास्ट में ऑक्सिकल जो कान का बोन होता है उसको ऑक्सिकल बोलते हैं। वो कितने होते हैं 6 बोन होते हैं, यानी एक कान में 3 बोन तो 2 कान में 6 बोन। अब बात करते हैं चेस्ट के बारे में, तो चेस्ट में 24 रिब्स पाए जाते हैं जो 12 पेयर में होते हैं। अब बात करें जिसमें एक स्टर्नम और एक हायोइड बोन, टोटल मिलाकर 26 बोन। अब हम बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन के डिवीजन के बारे में। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन को 2 पार्ट में हम लोग बांटे, एक को बोले गार्डन और दूसरे को बोले लिम्स। तो ये दोनों को बांट दिए। तो गार्डन में कितने आते हैं 6 बोन आते हैं। पहला पेल्विक गार्डन, पेल्विक में 2 बोन और पेक्टोरल गार्डन में 4 बोन। तो ये इस तरह से हो गया, ये गार्डन का मैंने डिवीजन किया 6 बोन, और बाकी कितने बचे 120 बोन बचे। तो अपर लिम्ब जो हाथ होता है और पैर होता है दोनों में, एक हाथ में 30 बोन, एक पैर में 30 बोन, तो 2 हाथ में 60 बोन और पैर में 60 बोन, तो 60 बोन 120 और इधर क्या हो गया 6। यानी इसका भी डिवीजन कर दिया मैंने कि इसका कितना होता है, इसका 126 बोन और इसका 80 बोन अपेंडिकुलर का। तो एक्सियल का 80, अपेंडिकुलर 126। अब हम सबसे पहले बात करते हैं स्कल के बारे में। स्कल का जो बोन होता है क्रेनियम का, उसका क्या क्या नाम है ये सभी के बारे में आपको बताऊं। क्रेनियम का याद करने का ट्रिक, सबसे पहले इसका ट्रिक क्या होता है, ओटीपी। हम लोग मोबाइल में क्या करते हैं ओटीपी सेंड करते हैं, ओटीपी सेव एसीए, ओ से ऑक्सीपिटल जो एक होता है, टी से टेम्पोरल, यहाँ से टी हो गया मतलब 2 स्टार्ट हो गया, टेम्पोरल 2, पेक्टोरल 2, एंड एस से होता है स्टेलनॉइड बोन जो एक होता है, इथोमॉइड एक, एंड फ्रंटल एक। मतलब यहाँ से याद करने का तरीका आपको सबसे पहला ओ से 1 होता है मतलब ऑक्सीपिटल 1, टी से 2 होता है, टेम्पोरल 2, फिर पेक्टोरल पेराइटल 2। अब बात करते हैं एस, स्पोनाइड आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कितना बोन है मेरे को नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। इथोमॉइड, इथोमॉइड ई एक, इथोमॉइड एक मतलब इसके पहले वाला बोन में कितना है 1 बोन रहेगा, एंड फ्रंटल एक। तो ये 3 क्या 4, 1 बोन हो गया कौन कौन, ऑक्सीपिटल, स्फेनॉइड, इथेमॉइड एंड फ्रंटल। ये कितना होते हैं सब 1-1 बोन होते हैं, सिर्फ 2 ही बोन होते हैं जो 2-2 होते हैं, टेम्पोरल और पेराइटल। तो इस तरह से आप क्रेनियल याद कर सकते हैं। 2-2 बोन कौन होता है तो टेम्पोरल और पेराइटल, बाकी सब कितने होते हैं 1-1 बोन होते हैं। ट्रिक क्या था तो ओटीपी सेव, ओटीपी कहने का मतलब ओ से ऑक्सीपिटल, टी से टेम्पोरल, पी से पेराइटल, एस से स्फेनॉइड, ई से इथोमॉइड एंड लास्ट में एफ से फ्रंटल। अब हम बात करते हैं फेशियल के बारे में कि फेशियल को हमको किस तरह से याद करें जिसके बारे में। तो फेशियल को हम लोग याद करते हैं प्लीज मैन MIB, क्या चीज याद करेंगे प्लीज मैन MIB, पी से प्लेटाइन, एल से लैक्रिमल, जेड से जाइगोमेटिक एंड MA। यहाँ पे क्या है MA एक वर्ड को डिनोट कर रहा है, तो MA मतलब मैंडिबल, क्या हो गया ये मैंडिबल, तो मैंडिबल 1, फिर नजर 2, मैक्सिला 2 एंड आई इंफीरियर टर्मिनल जो कितना होता है 2 होता है, बूमर 2 1 होता है। इसमें आप देखें फेशियल में मात्र 2 ही ऐसा बोन है जिसमें सिर्फ एक पाया जाता है बोन, जैसे मैंडिबल में मात्र 1 बोन पाया जाता है, बूमर में 1 बोन पाया जाता है। लेकिन आप स्कल में देख रहे हैं तो इसमें क्या थे 2 बोन ऐसे थे जिसमें 2-2 बोन पाए जाते थे, टेम्पोरल और पेराइटल। तो सबसे इजी ट्रिक है, आप कंफ्यूज नहीं होगा कि क्रेनियल में मात्र 2 ही ऐसा बोन है जिसमें 2-2 बोन पाए जाते हैं, वो कौन हो गए टेम्पोरल और पेराइटल। और इसमें फेशियल में क्या हो गया मात्र 2 ही ऐसा बोन है जिसमें 1-1 बोन पाया जाता है, मैंडिबल और बूमर। तो ये आप याद कर इस तरह से क्रेनियल और फेशियल को आप इजीली याद कर सकते हैं। अब हम आगे के ट्रिक के बारे में बात करते हैं, बात करते हैं वर्टिब्राई के बारे में। तो हम जैसे कि बताएं कि बच्चे में 33 होते हैं और एडल्ट में 26 होते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है कि जो वर्टिब्राई देखिए इस तरह का होता है, इस तरह का होता है। तो सबसे ऊपर का होता है और सर्विकल होता है, वो कितने पाए जाते हैं बच्चे में 7 पाए जाते हैं और एडल्ट में भी 7 पाए जाते हैं, दोनों सेम हो गया। थोरेसिक ये बीच का जो पार्ट होता है यहाँ से आता है वो उसको बोलते हैं थोरेसिक रीजन बोलते हैं, वहां पे 12 पाए जाते हैं और बच्चे में भी कितने पाए जाते हैं 12 पाए जाते हैं। बात करते हैं लंबर रीजन के बारे में, तो लंबर में कितने बच्चे पाए जाते हैं 5 पाए जाते हैं। जहां पे जो लंबर पंचर करते हैं ना, जब भी फ्लूइड वगैरह निकालना रहता है तो लंबर हम लोग पंचर करते हैं एनेस्थेसिया देने के लिए, तो लंबर पंचर कितने होते हैं 5 होते हैं। तो क्या और यहाँ पे देख रहे हैं एडल्ट में भी कितने होते हैं 5 होते हैं, मतलब ऊपर से 3 सबसे मोटा सर्विकल थोरेसिक लंबर,
सर्विकल, थोरेसिक, लंबर, ये तीनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जैसे बच्चे में अगर 7 है तो एडल्ट में भी 7 है। थोरेसिक 12 चाइल्ड में है तो बड़े में भी 12 है। अगर लंबर 5 है बच्चे में तो क्या है? एडल्ट में भी लंबर 5 ही है। अब बात करते हैं सैक्रल के बारे में। सैक्रल क्या होता है? 5 होता है। यहाँ पे मुड़ा हुआ जो आप देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है? सैक्रल होता है। वो 5 होते हैं बच्चे में, लेकिन एडल्ट में कितने होते हैं? ओनली 1 होते हैं। और बात करते हैं कोकेक्स के बारे में तो ये यहाँ पे जो लास्ट में मुड़ा हुआ रहता है इसको हम क्या होते हैं? कोकेक्स बोलते हैं। वो 4 पाए जाते हैं और यहाँ पे जो एडल्ट है उसमें कितने पाए जाते हैं? 1 पाए जाते हैं। तो इस तरह से आप देखें न्यूमन, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिर्फ 2 ही बोन है जिसमें एक पाया जाता है, वो कौन है? क्या? सैक्रल और कोकेक्स। डिफरेंस कितने हैं? सब सेम ही है, एक ही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसमें क्या है? सैक्रल इसमें 5 होता है बच्चे में और कोकेक्स कितने होते हैं? 4 होते हैं। आप ऐड करके देख लीजिए तो 12 7 19, 19 5 24 और 2 26, ये क्या हो गया? एडल्ट में हो गए। और यहाँ पे देख रहे हैं 12 7 19, 19 5 24, यहाँ पे देखें 24 5 29, 29 4 33, ये क्या हो गए? चाइल्ड में हो गए। तो आप इस एक पिक में दिखा रहा हूँ, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह का होते हैं। तो ये आपके पिक है। अब हम बात करते हैं अब सेकंड के बारे में कि चेस्ट के बारे में बात करेंगे कि चेस्ट में कितने बोन होते हैं, जिसके बारे में आप ट्रिक के अनुसार हम बताने वाले हैं। हम बात करते हैं चेस्ट बोन के बारे में। चेस्ट बोन में क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि इसमें 26 बोन्स होते हैं, जिसमें 24 रिब्स होते हैं जो 12 पेयर में पाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक स्टर्नम हो गया और एक हायोइड बोन हो गया, जो दोनों अलग था, दोनों को साइड कर दिए। अब रिब्स के बारे में बात करते हैं तो 14 ट्रू रिब्स होते हैं, फॉल्स 6 रिब्स होते हैं और 4 फ्लोटिंग रिब्स होते हैं। तो ये कितने होंगे? 24 हो गए। और एक स्टर्नम और एक हायोइड बोन। तो ये लास्ट में 26 बोन्स के बारे में बता दिया चेस्ट बोन के बारे में। अब बात करते हैं अपर लिम्स के बारे में। तो अपर लिम्स जैसे का उसका ट्रिक होता है SHRCM क्लैप, मतलब सर CM क्लैप, मतलब सर आए हुए, कौन आए हुए? CM आए, उसके लिए क्लैप करना है। तो सबसे S से स्कैपुला जो 2 पाया जाता है, ह्यूमरस 2 होता है, R से रेडियस 2 बोन पाए जाते हैं, कार्पल 16, मेटाकार्पल 10, क्लैविकल 2, अल्ना 2 और फेरेंशियल 28 पाए जाते हैं। मतलब कहने का मतलब हम दोनों हाथ को लेकर चल रहे हैं, मतलब स्कैपुला एक हाथ में 1 पाया जाता, ह्यूमन 1 पाया जाएगा, रेडियस 1 पाया जाएगा, कार्पल 8, एक बोन 1 हैंड में 8 ही पाया जाता है, ये दोनों को बताया गया। मेटाकार्पल 1 हैंड में 5 ही पाया जाता है, तो 2 का 10 हो गया। क्लैविकल 1 में पाया जाएगा और अल्ना 1 पाया जाएगा। उसी तरह से फ्रेंजियल होता है जो 14 पाया जाता है 1 हैंड में। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये आपका अपर लिम्स के बारे में बताया। अब हम बात करते हैं लोअर लिम्स के बारे में। इसका सबसे इजी ट्रिक है FT FT MTP, FT FT MTP। F से फीमर, टिबिया, फेबुला, टार्सर, मेटाटार्सर एंड फ्रेंजियल। एक पैर में एक फीमर, एक पैर में एक टिबिया, एक पैर में एक टिबिया एंड टार्सर भी एक पैर में एक ही पाया जाएगा। मेटाटार्सर एक पैर में 5 पाया जाता है एंड फ्रेंजियल 14 पाया जाता है एक पैर में। तो 2 में कितना हो गया? 28 हो गया। टोटल को आप जोड़िएगा तो कितना होगा? 30 बोन और 2 को मिलाएंगे तो 30 दूनी 60 और ये 60, 120 बोन। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने पूरे स्केलेटल सिस्टम के बारे में आपको टोटल बोन था वो ट्रिक के अनुसार बताया मैंने, इसको डिवाइड करके। अगर फ्रेंड्स आपको पसंद आए तो प्लीज आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।